टू ऑल ऑफ यू सॉरी। यस क्लास 9th 10th में आप सभी का स्वागत है। मैं एनबी सिंह लेके आया हूँ क्लास 10th का साइंस का जो है ना शॉर्ट नोट आप लाइट चैप्टर। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की किरणें किस तरह से इंसिडेंस और रिफ्लेक्ट होती हैं, आपतित परावर्तित कैसे होती हैं, जो लाइट का फिनोमेना है क्या क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको डाउट होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको रिवीजन की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो बने रहिए जो ना वीडियो के अंत तक। और जो ना अगर वीडियो नॉलेजेबल लगे तो इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, लाइट का जो ना इंट्रोडक्शन क्या है सबसे पहले। अब बात करेंगे, अगर लाइट इज ना फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ये भी एक प्रकार का एनर्जी का माध्यम है। जैसे लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे बहुत सारे एनर्जी आप पढ़ते हो। ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इनेबल्स टू द सी द वर्ल्ड अराउंड अस, और ये हमें इस योग्य बनाता है कि दुनिया कैसी है, रंग बिरंगी कैसी है, हम देख सकें। ये ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी ये सीधी लाइन में चलती है। ठीक है, अगर देखा जाए तो रेक्टिलिनियर जो ना एक तरह से, और प्रोपोगेशन में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁻⁴ जो है 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम में होता है। राइट। बात करेंगे जो ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, यानी जो आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर हो जाती है। एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट। द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्ट रे एंड द नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन, यानी ये सभी क्या होता है, एक ही प्लेन में होते हैं। इंसिडेंस, रिफ्लेक्ट और नॉर्मल, राइट, तो एक ही प्लेन में होते हैं। अब इसको हम दिखा सकते हैं, साइन आई साइन आर दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। राइट। बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो रिफ्लेक्शन इज जो ना बाउंसिंग बैक टू लाइट। रिफ्लेक्शन से क्या होता है, लाइट जो ना बाउंस बैक हो जाता है, वापस चला जाता है फ्रॉम द सरफेस से। ठीक है, इंसिडेंस से। ठीक है, द रे ऑफ द लाइट इज जो ना स्ट्राइक्स द सरफेस, सरफेस को स्ट्राइक करता है। ठीक है, और रिफ्रैक्टेड रे हैज द एनी लाइट ऑफ द, ठीक है, बाउंसेज ऑफ द सरफेस। नॉर्मल जो है ना नॉर्मल, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, जो परपेंडिकुलर लाइन होता है टू द सरफेस ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट। ठीक है, तो ये आपका जो है ना यहाँ पे दिया है, डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हो कि किस तरह से ये इंसिडेंस होता है, रिफ्लेक्ट होता है, और जो ना परपेंडिकुलर होता है। बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे जो ना टाइप्स ऑफ मिरर। एक प्लेन मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तीन टाइप्स के जो ना मिरर होते हैं। प्लेन मिरर जो नॉर्मली हम घरों में यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर जो होता है बार्बर शॉप वगैरह इन सब पे बड़ा देखने के लिए होता है। कॉन्वेक्स मिरर होता है, छोटा होता है, बड़ा वाइड एरिया को कवरेज करने के लिए होता है। बात करेंगे आगे। ठीक है, चेंज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव जो ना मिरर। तो कॉनकेव मिरर के 6 कंडीशन दिया है किस तरह से चेंज होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी रखोगे, ठीक है, तो इमेज जो बनेगा वो एफ पे बनेगा, हाईली डिमिनिश, छोटा सा होगा, रियल इन्वर्टेड और होगा। ठीक है, अब बात करें बियॉन्ड सी से, अगर सी से हट के होगा तो सी और एफ के बीच में बनेगा, डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, रियल इन्वर्टेड होगा, रियल इन्वर्टेड। अगर सी पे होगा तो सी पे ही बनेगा, सेम साइज होगा, रियल इन्वर्टेड होगा, रियल। ठीक है, अब बिटवीन सी और एफ के बीच होगा तो बियॉन्ड सी होगा, इन लार्ज बड़ा होगा। ठीक है, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। ठीक है, एट एफ, एफ इन्फिनिटी पे बनेगा, हाईली इनलार्ज होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, रियल इन्वर्टेड होगा। अब बात करेंगे, अगर एफ और पी या पी और एफ के बीच में होता है, ठीक है, तो क्या होता है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर इन लार्ज होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को एक बार पी पे रखेंगे, एट सॉरी एट पी बिसाइड होता, पी पे होगा, सेम साइज होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा। ठीक है, बात करेंगे मिरर फार्मूले की। तो मिरर फार्मूला होता है, और जो है ना बस सिंपल सा है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मिरर में तीनों प्लस हो जाते हैं, मतलब कि सॉरी दोनों 1/f इजिकल टू 1/b प्लस 1/u। यही चीज अगर जो ना लेंस होता तो माइनस लगा देते। ठीक है ना, कनकेव मिरर है जो पोजीशन फोकल लेंथ, यानी कनकेव मिरर में जो पोजीशन एफ होती है वो प्लस में होती है, जबकि जो ना नेगेटिव होता कॉनकेव मिरर में। ठीक है, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट होकर घूम जाता रिफ्लेक्ट के। ठीक है, इसका फार्मूला एफ से फोकल लेंथ, यू से जो ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी से इमेज डिस्टेंस, एटसेट्रा यू होता है। ठीक है, बात करेंगे
मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मिरर का जो है ना मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन कितना होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, ठीक है, क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला बनता है एम इज इक्वल टू होता है, ठीक है, आपका एच डैश अपॉन एच, ठीक है, और माइनस बी अपॉन यू होता है। अब इसमें मैंने बता दिया है कि एच से क्या होता है, ठीक है, एम से क्या होता है, ग्रेटर देन लेस देन क्या होता है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा आई होप, ठीक है। बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का जो ना पतनांक क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन बेंडिंग लाइट इज अ प्रोसेस फ्रॉम जो ना वन मीडियम टू अनदर, जो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम द रियर मीडियम टू डेंजर, जब लाइट क्या होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है। व्हेन द लाइट ट्रेवल्स टू द डेंजर मीडियम टू द रियर मीडियम, ठीक है, जैसे लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे चल रही थी ऐसे, सीधे जाना था, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं गया, थोड़ा सा अल्टर हो गया, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन कांस्टेंट से वो दिखाते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में, ठीक है। तो आगे बात करते हैं रियर मीडियम और डेंजर मीडियम क्या होता है, विरल और सघन माध्यम। रियर मीडियम क्या होता है, जहाँ पे जो है ना कम भीड़ भाड़ हो, ठीक है, वास्तविक हो, उसे जो है ना रियर कहते हैं। डेंजर होता है भीड़ भाड़ वाला। बात करेंगे लेंस का फार्मूले का, तो लेंस फार्मूले में बस यही चीज़ फर्क होता है कि ये जो ना माइनस में आ जाता है, वन अपन फिजिकल टू वन, वन अपन वी माइनस वन अपन यू होता है, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें, मैग्निफिकेशन तो आपको पता ही है, एच डैश इमेज की हाइट होता है, एच होता है ऑब्जेक्ट की हाइट होता है, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, वी होता है इमेज डिस्टेंस होता है, राइट। अब बात करेंगे, इधर डायग्राम है, डायग्राम बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एक आध जो ना जरूर आ जाता है, ठीक है। और पावर ऑफ लेंस, लेंस के पावर को हम कैसे मेजर करते हैं, तो P इक्वल टू होता है वन अपॉन एफ होता है, फोकल लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। P इज द पावर ऑफ लेंस, ठीक है। मेजर ऑफ डिप्लोमा जो है, सॉरी डायप्टर, डायप्टर में मेजर किया जाता है, ठीक है। साइन प्लस पी होता है कन्वेक्स होता है, और माइनस पी होता है तो कनकेव होता है, ठीक। आगे बात करते हैं रिफ्रैक्शन जो है ना थ्रू द ग्लास प्रिज्म। अब अगर ग्लास प्रिज्म के थ्रू अगर रिफ्रैक्शन होता है तो कैसे होता है, ठीक है। तो ग्लास प्रिज्म के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। अब प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑन ऑप्टिकल एलिमेंट होता है, ठीक है, विद अ फ्लैट पॉलिश्ड सरफेस। इसका जो सरफेस होता है एक साइड का पॉलिश होता है। व्हेन लाइट पासेस थ्रू द ट्रायंगुलर ग्लास, जब लाइट जो है ट्रायंगुलर ग्लास में जाती है, इट रिफर टू जो है ना रिफ्रैक्टेड ट्वाइस वंस, यानी ये क्या होता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, ट्वाइस वंस व्हेन द एंटरिंग टू द प्रिज्म ऑफ वन, ठीक है, लिविंग इन दिस बेंडिंग ऑफ लाइट कॉजेज द जो है ना डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। इससे क्या होता है, वो डेविएट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, डायग्राम से क्लियर कर सकते हो। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, अपवर्तन, ठीक है। डिस्पर्जन इज ए स्प्लिटिंग ऑफ जो है ना वाइल्ड लाइट, यानी ये क्या होता है, व्हाइट लाइट को डिस्पर्स करके जो है ना चेंज कर देता है इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, अलग अलग रंगों में बदल देता है, ठीक है। व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म, जब व्हाइट लाइट जाती है प्रिज्म से, इन स्पाइट ऑफ इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ द सेवन कलर, तो इससे 7 रंगों का एक समूह बन जाता है। द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम आर द रियल, यानी जो इसका कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है, क्रिमेंसन होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, ठीक है, इंडिगो होता है, वायलेट होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। वाइग्योर इसे कहा जाता है, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, एक्सेट्रा करके रेड। और यहाँ पे जो है ना मैंने बता दिया है कि किस तरह से व्हाइट लाइट को अगर हम टॉर्च को मारेंगे तो अंदर जाने के बाद एक मीडियम रियर मीडियम से जैसे डेंजर में जाएगा तो उसके रंग चेंज हो जाएंगे और बाहर निकल के 7 रंगों में बढ़ जाता है। बात करेंगे ह्यूमन आई डिफेक्ट्स क्या होता है। ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक कैमरा, जो ह्यूमन का आंख होता है कैमरा की तरह काम करता है, दैट फोकस दैट लाइट इनटू द रेटिना, और इससे क्या होता है, इसकी लाइट रेटिना पड़ती है तो इससे इमेज बनता है। द रेटिना जो है ना कॉन्टेन्स लाइट सेंसिटिव सेल, यानी इसमें क्या होता है, छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि उसे कॉन्सटेंट करता है, रोड, ठीक है, रोड्स एंड कोन्स। द ऑप्टिक नर्व्स जो है ना जो ना विजुअल इंफॉर्मेशन, ऑप्टिक नर्व से क्या होता है, विजुअल इंफॉर्मेशन होता है फॉर द रेटिना टू द ब्रेन तक मिलता है, ठीक है। बात करेंगे आगे, ठीक है।
डिफेक्ट्स ऑफ करेक्शन, कौन कौन सी आईज डिफेक्ट होती है हमारी? सबसे पहले मायोपिया, ठीक है, जिसे निकट दृष्टिदोष कहते हैं, नियर साइटनेस कहा जाता है। द आई कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, नाम से उल्टा होता है, करीब का तो अच्छे से दिखता है लेकिन दूर का दिक्कत होती है। और जो है ना, इमेज इज अ फॉर्म फ्रॉम द रेटिना, इमेज क्या बनती है? फॉर्म इन फ्रंट ऑफ, यानी रेटिना के सामने बनता है इमेज, राइट। ठीक है, ये यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जो है कनकेव जो है ना लेंस का यूज किया गया है, डाइवर्जिंग लेंस की जरूरत है, ठीक है। कनकेव लेंस इट इज यूज फॉर द कनकेव, सॉरी, इसका करेक्ट मायोपिया के लिए, ठीक है। कन्वर्जिंग द लेंस, यानी कन्वर्ज कर देता है लेंसेज इज द कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हाइपरमेट्रोपिया की बात आती है, ठीक है, और इसे कहते हैं फॉर साइटनेस। द आई कैन सी जो ना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट द नॉट रियर जो ना ऑब्जेक्ट, ठीक है। नियर ऑब्जेक्ट को सही से नहीं दिखाई देता, दूर का दिखता है। इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, जो इमेज होता है रेटिना के पीछे बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंसेज कम्स लेंस इज यूज फॉर द करेक्ट में, और ये क्या होता है? करेक्ट मायोपिया करता है, ठीक है। करेक्शंस क्या होता है? कन्वर्जिंग जो ना लेंसेज इज द ग्रेट हाइप, ठीक है, इसको कन्वर्ज कर देता है। अब बात करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, ठीक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है कि द आईज एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द फोकस बोथ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट, यानी ये दोनों ऑब्जेक्ट होता है, नियर हो चाहे दूर का हो, ठीक है, सभी के लिए जो है ना होता है, ठीक है। बात करेंगे इसका द स्लाइरी मसल्स ऑफ द एडजस्ट फोकल लेंथ, जो स्लाइरी मसल होता है फोकल लेंथ का, ठीक है, बाय चेंजिंग द कार्वेचर ऑफ द लेंथ, यानी वो क्या करता है? कार्वेचर को चेंज कर देता है लेंस के, ठीक है ना। डिक्रीज द बाय द स्लाइरी मसल, जैसे जैसे एज जो होता है स्लाइरी मसल क्या होता है? वीक हो जाती है। इसके बाद आता है पर्सिव बायोपिया। पर्सिव बायोपिया क्या होता है? ठीक है, Presbyopia is the related to the जो ना conditions character that the और जो है diminish the ability to the eye, यानी क्या करता है? आईज की एबिलिटी को डिमिनिश कर देता है ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट, कोई भी नियर बाय ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो उसको जो ना वो कर देता है, खत्म कर देता है। इट इज कॉज बाय द लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इससे क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है आईज की, अपने आप छोटा बड़ा होने के लिए, ठीक है। वीकिंग ऑफ द स्लाइडी, करेक्शन क्या कर सकते हैं? बायोफोकल लेंस, ऐसे में क्या होता है? हमें बायोफोकल द्विउत्तल लेंस की जरूरत होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों होता है, राइट। और यहाँ पे जो ना कुछ इसके एग्जांपल दे दिए हैं, एप्लीकेशन ऑफ द लाइसेंस सॉरी लेंसेज, लेंस का जो ना कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, इसके बारे में बता दिया गया, ठीक। तो आप देखोगे यहाँ पे जो ना स्पेक्टिकल्स में होता है, ठीक है, कैमरा लेंस में होता है, माइक्रोस्कोप में होता है, टेलीस्कोप में होता है। इंपॉर्टेंट टर्म एंड जो ना डेफिनेशन की अगर बात की जाए, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, द बेंडिंग लाइट ऑफ द पासेस फ्रॉम द मीडियम ऑन टू द, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अ मेजर ऑफ द हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट, कि कितने मात्रा जो है ना लाइट की स्पीड जो होती है रिड्यूस इन जो है मीडियम ऑब्जर्व, ठीक है, कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। और द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस मिरर इज द जो ना और इन फाइव, ठीक है। करेक्शन क्या होता है? बाइफेकल लेंस, यानी इसका यूज जो है ना बाइफेकल लेंस द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स इन डेफिनेशन, कुछ खास जो है ना इसके टर्म और डेफिनेशंस हैं, वो क्या क्या है? द बेंडिंग ऑफ लाइट इज अ प्रोसेस, जो बेंडिंग लाइट है वो प्रोसेस होता है बाय द मीडियम ऑफ द एंड द थिक द इमेज द जो है ना फोकल लेंथ इज। अकोमोडेशन क्या होता है? द आईज एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल, यानी ये क्या करता है? एडजस्ट कर लेता है और फोकल जो है ना लेंथ को फोकस करता है, बहुत डिस्टेंस है नियर बाय ऑब्जेक्ट, और चाहे करीब का हो दूर का, दोनों कमजोर होता है, क्लियरिंग द कार्वेचर जो है ना कंट्रीज ऑफ द लिम्ब, ठीक है। बात करेंगे ह्यूमन आइज की, तो ये ऑलमोस्ट तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। और ह्यूमन आई में जो है ना आप देखोगे तो ह्यूमन आई इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन दैट इज जो है ना इनेबल्स अस टू द, ठीक है, वर्ल्ड, जो कि हमें दुनिया को रंग बिरंगी देखने के योग्य बनाता है। साउंड इट इज टू बी वाइब्रेट, और जो साउंड होता है वो हम जो है ना वाइब्रेट होता है, फोकस कर सकते हैं इनटू द रेटिना विच सेंस द सिग्नल, जो कि सिग्नल को भेजता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ दैट द फूड लाइट
ठीक है, और टू रिटायर, ठीक है, रेटिना पे बनता है इसका, ठीक है। द रेटिना लाइट जो है डिस्क्राइब इनर सरफेस ऑफ द जो है कंट्रेनिंग द रॉक्स इन के, ठीक है। बात करेंगे आई डिफेक्ट्स एंड करेक्शन। अगर आंख में दिक्कत है, दोष है, तो उसका करेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। और सबसे पहला आ जाता है आपका डिफेक्ट्स इन विजन। पहले तो विजन का डिफेक्ट्स चेक कराएं और वो कहें देयर आर असम जो है ना कॉमन आईज डिफेक्ट्स, कुछ सामान्य आंखों से जुड़े प्रदूषण या उससे जुड़े होते हैं, ठीक है, करेक्शन कराया जा रहा है। मायोपिया में क्या होता है, नियर साइटनेस होता है, ठीक है, द आईज कैन सी और जो है ना नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, करीब का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, द आई कैन सी द डिस्टिंक्ट, और इसमें क्या होता है, डिस्टिंक्ट देखते हैं। बात करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म एंड द डेफिनेशन की बात करेंगे, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल कार्वेचर होता है और अपार्चर होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन डेफिनेशन की बात करें, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है द स्ट्रेट लाइन ऑफ द पासेस थ्रू द कंटेनर ऑफ द एट द, ठीक है, लेंस मिरर एंड द इस प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, पॉइंट वेयर द पैरेलल में बी लाइट और देन जो ना कन्वर्ज इनटू द, ठीक है, और डाइवर्ज आफ्टर द सम टाइम, यानी डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है, थ्रू द लेंस मिरर। सेंटर ऑफ द कर्वेचर जो कैपिटल सी होता है, द सेंटर ऑफ स्पेयर ऑफ द विच इज अ मिरर हैज अ और लेंस सरफेस एरिया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अकोमोडेशन क्या है, द आईज एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, ठीक है, एंड अलाउइंग टू द फोकस ऑफ द बोथ डिस्टेंस एंड द नियर बाय ऑब्जेक्ट। बात करेंगे आगे प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट टाइम, ठीक है, कम से कम समय की बात की जाए, ठीक है। तो आप देखोगे द हाई ऑलवेज टेक द पथ ऑफ द रिक्वायर द लीस्ट जो है ना at the when it is travel to the one place to another, ठीक है। द प्रिंसिपल लिस्ट में जो ना टाइम देन लाइट वर्क, ठीक है, द बैंड जो ना पथ विच इज अ बुक एज अ वो टाइम व्हेन फ्रॉम द रियर ऑफ डेंजर, ठीक है। बात करेंगे अगर आगे, ठीक है, टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितना होता है, ठीक है। तो टोटल इनफैक्टर इंडेक्स जो होता है या रिफ्लेक्शन होता है, वो होता है व्हेन द लाइट जो है ट्रेवलिंग फास्टर देन जो है ना डेंजर मीडियम, बहुत तेजी से चलता है के बजाय डेंजर के, ठीक है। डिस्टिंक्स रिफ्यूज टू कंडीशन फॉर टी आई आर, ठीक है। टी मतलब होता है लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम द नियरर मीडियम टू द रियर मीडियम, द एंगल्स ऑफ द इंसिडेंस लाई इन द शुड बी ग्रेटर एंड द, ठीक है, क्रिटिकल जो ना एंगल। और क्या कहता है एप्लीकेशन ऑफ जो ना टी आई आर, ऑप्टिकल फाइबर होता है, ठीक है, मर्ज होता है एंड जो डाउनलोड द सब होता है, ठीक। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ द डेफिनेशन, जो इंपॉर्टेंट कुछ टर्म है इसके डेफिनेशन के। द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी टी आई आर इज द कंप्लीट रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑफ द लाइट एट द जो डेंजर मीडियम, ठीक है, आर इंक्लूड आर नियर ईच इज द क्रिटिक इमेज। इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ डेफिनेशन अगर बात करें इंपॉर्टेंट टर्म की, ठीक है, तो कौन कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट लग जाता है, तो एक दो जो है टोटल इंटरनल जो ना रिफ्लेक्शन, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ऑफ द कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ द विद इन द डेंजर मीडियम व्हेन द एंगल इज जो इंक्रीज, जब एंगल जो है ना इंक्रीज होता है या इंसिडेंस होता है तो, ठीक है, क्रिटिकल जो है ना एंगल द मिनिमम एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज अ डेंजर मीडियम एट द विच द लाइटली टोटली इनवर्टली रिफ्लेक्टेड, जो कि पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होता रहता है। तो ये था आपका जो है ना साइंस का चैप्टर फिजिक्स का 10th क्लास का लाइट चैप्टर, यानी प्रकाश क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया गया क्या है, ठीक है। और ये भी बता दिया आपको कि किस प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, क्या क्या यूज होते हैं उनको, किस डिफेक्ट को मायोपिक कहते हैं, किसको जो है आपको जो है ना पर्सिव बायोपिक कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगी। अगर बाई चांस अगर नहीं होता है, थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है, आप हमें कमेंट करिए। वीडियो जो है ना लिंक भी दे दिया गया है कि आप जो है ना नोट्स बना करके देख सकते हो, नहीं तो डाउनलोड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स तभी होगा जब आप अच्छे से रिवीजन कर लोगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो एक बार ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।